कितनी गिरी हुई लड़की निकली वो मैं सोच भी नहीं सकती। एक बात मेरी याद रखना, इस घर में मैं तुम्हें नहीं टिकने दूंगी। हमारे जज्बातों से, हमारी जिंदगियों से खेलती रही और मारूंगी तो तुम्हें मारूंगी, तुम्हें जान से मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। हाँ, हो गई हूँ पागल। मिला तो तुम्हें जान से जरूर मारूंगी, बस एक मौका, और वो मौका मुझे मिलते रहेगा, समझी? ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दुरुशेवार को आकर पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि उसने वाकई वलिद के साथ गलत किया। इस बार वो चाहती है कि वो वलिद के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करे। जो कुछ पास्ट में उससे वलिद के साथ गलतियां हुई हैं और जितना दिल उसने वलिद का दुखाया है, अब उन सारी गलतियों का वो इस बार वलिद के साथ अजाला करना चाहती है। वलिद को हासिल करने के लिए उसने वलिद के लिए बहुत अच्छे अच्छे इंतजाम करवाए। वलिद के जितने भी पसंद के खाने थे उसने वो सारे बनवा कर और वलिद के लिए एक अच्छी सी दावत का इंतजाम किया। लेकिन वलिद के जमीर ने इस बात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी कि आज जो कुछ दुरुशेवार ने उसके लिए किया है वलिद उसकी खुशी में राजी हो जाए। दुरुशेवार की तरफ से वलिद को जितनी भी तकलीफें मिली, वलिद को वो सारी तकलीफें उस वक्त याद थी और दुरुशेवार के कितने इसरार करने पर वलिद का दिल दुरुशेवार की तरफ नहीं बेका और वलिद ने अपनी तकलीफों के साथ साथ अपनी बेटी दुआ को याद किया और उस वक्त उसे मावरा की भी याद आई। इन सारी बातों को सोचने के बाद वलिद ने दुरुशेवार से सवाल किया कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। दुरुशेवार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वलिद उसकी जिंदगी में लौट आए, लेकिन वलिद ने जो कुछ भी सोचा था उस पर उसने अमल किया। उसने दुरुशेवार को खुश करने के लिए अपनी अना का सौदा बिल्कुल भी नहीं किया। दुरुशेवार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो वलिद की जिंदगी में किसी न किसी तरीके से शामिल हो जाए और फिर दोबारा से वही अपने खेल खेलना शुरू कर दे, क्योंकि दुरुशेवार को एहसास तो हुआ है, लेकिन अगर दोबारा से वलिद उसे आसानी से मिल गया तो उसे फिर वलिद की कदर नहीं रहेगी। इस बार वो वलिद को हासिल करते करते आखिर दुरुशेवार का अंत आप सभी के सामने आ जाएगा और इस ड्रामे का अंत यही होगा कि दुरुशेवार की मौत हो जाएगी, क्योंकि दुरुशेवार इस तकलीफ के साथ नहीं जी पाएगी और वलिद को इतनी हासिल करने की कोशिश करती रहेगी कि बार बार उसकी कोशिश करने के बावजूद भी वलिद उससे कभी भी राजी नहीं होगा। और ऐसी सूरत में आखिरकार दुरुशेवार ऊपर वाले से भी दुआ करेगी कि उसकी जिंदगी में वलिद आ जाए और वो वलिद के बगैर इस बार बिल्कुल भी नहीं जी पा रही, उसे वलिद के साथ की बहुत जरूरत है। आखिरकार दोस्तों दुरुशेवार की सजा यही होगी कि वो मुसल्ला बिछाकर और उस पर नमाज पढ़ेगी और नमाज पढ़ने के बाद जो दुआ वो वलिद के लिए करेगी उस दुआ को मांगने के बाद दुरुशेवार को उस वक्त बहुत एहसास होगा और उस वक्त दुरुशेवार अपने सारे गुनाह ऊपर वाले के सामने माफी मांग कर अपने सारे गुनाहों का कफारा कर लेगी और बिल आखिर दुरुशेवार को भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि वो जितनी भी कोशिशें कर ले वलिद उसकी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। और आखिरकार दोस्तों दुरुशेवार अपनी जिंदगी की सारी गलतियों की अजाला करने के बाद आखिर उसकी वहीं पर दुआ मांगते मांगते ही मौत हो जाएगी, क्योंकि दुरुशेवार अब ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि वलिद उसकी जिंदगी में आखिर वापस क्यों नहीं आ रहा। और ये बात सोच सोच कर दुरुशेवार काफी परेशान हो जाएगी और बिल आखिर वो ऊपर वाले के सामने अपना सर झुका देगी और ऊपर वाले के सामने अपने सारे गिले शिकवे दूर करेगी, क्योंकि वलिद ने उसे माफ तो कर दिया है लेकिन वो चाहती है कि उसकी माफी के साथ साथ वलिद मेरी जिंदगी में भी लौट आए। लेकिन अब दोस्तों ये सब कुछ मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वलिद सब कुछ कर सकता है, मावरा को कभी भी धोखा नहीं दे सकता और कभी भी दुरुशेवार को अपनी जिंदगी में दोबारा से शामिल नहीं करेगा। और यही सबसे बड़ी सजा होगी दुरुशेवार के लिए।